नंबर क्या कह रहा है? एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है ना। 9 नंबर, बिंदुओं ए बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो, सबसे पहले एक रेखाखंड हम लोग मान लेते हैं, ये ए है, बी है ना। तो ए हम लोगों को दे दिया है -2 और बी दे दिया है 2 और 8 ना। तो इसमें बोला है कि ए बी को 4 बराबर भाग में बांटने के लिए ना। अगर तुम लोगों को ऐसे हम एक रेखा दे दें और इसे कहें कि 4 बराबर भाग में बांट दो, तो कई जगह इसका टुकड़ा करेगा सर? 3 जगह ना काटेगा सर। 1 2 3, तो ये अपने आप 4 टुकड़ा हो गया कि नहीं हो गया ना। अगर ये 8 सेंटीमीटर का है तो कितना सेंटीमीटर का एक टुकड़ा काटेगा सर? 2 सेंटीमीटर ना। तो इसको भी हम लोगों को 4 बराबर भाग में बांटना है ना। तो जब 4 बराबर भाग में बांटेंगे तो मान लो एक बार एक जगह यहां काट दिए, एगो यहां काट दिए और एगो यहां काट दिए। तनी सब बहुत दिख रहा है ना, कोनो बात ना, बड़ा छोटा तो तनी मनी दिखबे करेगा। तो 4 जगह काटेंगे तो मान लो ये बराबर बराबर बढ़ जाएगा। तो इसको हम मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q और इसको मान लेते हैं R। हम लोग लिखेंगे माना कि P, Q तथा R रेखाखंड AB को 2 बराबर 2 नहीं 4 न है, 4 बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। अब देखो, तुम लोगों को बताए थे एक चीज कि बराबर बांटना रहेगा तो M1 M2 का जरूरत नहीं है, क्योंकि अनुपात 1-1 ना होगा। तो बराबर बांटना है ताकि Q पर ध्यान दो तुम लोग। 2 गहनाऊ छूट रहा है और 2 गहनाऊ छूट रहा है। अब बराबर भाग में बांटना है तो Q को तुम लोग कह सकता है सिर्फ कि दोनों के बीच में है कि नहीं है, मध्य बिंदु। तो हम लोग मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगाएंगे। Q निकालना है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। बताए थे ना कि एकदम बीच में रहेगा। तो M1 M2 का जरूरत नहीं। अगर M1 M2 तुम लोग लिखेगा भी तो यहाँ पे भी 2 गो भाग है, इधर भी 2 गो भाग, तो M1 भी 2 M2 भी 2, तो कोनो फर्क पड़ेगा? 2 बढ़ेगा। तो इसलिए जब बराबर रहेगा, देखो इधर भी 2 भाग इधर भी 2 भाग, तो हम मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगा के बांटेंगे। तो x1 हम लोगों का है -2 और x2 है 2/2, y1 है 2 और y2 है 8/2। अब इसको जब बनाएंगे हम लोग तो ये आ जाएगा, 2 में से 2 जाएगा 0/2, तो कट के कितना आ जाएगा 0। 8 2 10 और 2 से 10 कटाएंगे तो 5। अब देखो Q आ गया हमारा 0 5। अब क्या निकालना है P। अब P को भी देखना है तो A और Q के बीच में है कि नहीं है P भी बीच में है। तो यहां पे भी यही फॉर्मूला लगा देंगे। तो हर जगह फॉर्मूला लिखना जरूरी है नहीं है। तो यहाँ पे x1 हो गया 2 और x2 हो गया 0, क्योंकि P निकालना है, ये Q के बीच में है, /2। और फिर y1 हो गया 2 और y2 हो गया 5 और बटा में हो गया 2। अब 2 में से 0 जाएगा तो -2 ये ना बचेगा। अब -2 से 2 में भागा देंगे तो -1 हो गया। अब 5 2 7/2, इसको दशमलव में नहीं भी कटाएंगे तो चल जाएगा। उसी तरह R निकालना है और भाई कितना हो गया -1 7/2। अब R निकालना है तो R QB के बीच में है कि नहीं है, तो फिर ही दोनों लेके बना देंगे। x1 हो गया 0 और x2 हो गया 2 और y1 हो गया 5 और y2 हो गया 8। अब इसको जब बनाएगा सब तो 2 0 2 से 2 कटेगा 1 ना। और उसके बाद में 8 5 13/2 हो गया। ये 3 गो आंसर हो गया, 1 2 3। चलो लिखो साहब।